हेलो बच्चों, कैसे हो? समझ आया था एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स? और मैंने 2x2 का मैट्रिक्स बताया था ना। अब हम स्टार्ट करते हैं 3x3 के मैट्रिक्स के बारे में। तो 3x3 मैट्रिक्स के एडजॉइंट को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है? हमने बताया कि एडजॉइंट निकालने के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप होता है कोफैक्टर्स फाइंड करना है हर एलिमेंट का। यानी आपको C11, C12, C13, C21, C22, C23 सब सारे कोफैक्टर्स को पहले फाइंड करना है। और उसके बाद फिर क्या करना होता है? सेकंड स्टेप, हमको उनका ट्रांसपोज फाइंड करना होता है। ठीक है ना? तो पहला स्टेप कोफैक्टर्स, दूसरा स्टेप आपको उनका ट्रांसपोज लेना है। अब इन दोनों को अगर हम मिक्सअप कर दें और हम ऐसे ही उनके फैक्टर्स को हम पहले ही ऐसे अरेंज कर दें तो हमारे दो स्टेप जो है वो एक स्टेप में कन्वर्ट हो जाता है। यानी मुझे ऐसे निकालने होते थे कि भाई मैं पहले C11 निकालती हूँ, फिर C12 निकालती हूँ, फिर C13 निकालती हूँ। ठीक है? अब उसके बदले मैं डायरेक्टली एडजॉइंट ऑफ ए के लिए मैं अगर इसी ऑर्डर में लिख दूँ C11, मैंने लिख दिया C11, C12, C13। अब ये ट्रांसपोज, क्योंकि रो को मैं कॉलम में कन्वर्ट करके ही आंसर निकाल रही हूँ और तुरंत मैं उसका एडजॉइंट ऑफ ए लिख दूंगी। तो कर सकते हैं ना? तो हम वैसे ही कर रहे हैं। तो हमने क्या करा बेटे, यहाँ पर हमने सबसे पहले C11 की बात करी, C12, C13। ठीक है? उसके बाद हम सेकेंड स्टेप पे आ रहे हैं C11 के बाद चलो पहले निकाल लेते हैं C11। तो वो क्या होगा? -1 की पावर 1 + 1। अब C11 की हमें ध्यान से समझनी है इस बात को कि भाई हमें कौन सी रो जो है वो इग्नोर करनी है। देखिए C11 निकालने के लिए इसको हटा दिया, क्या आएगा? अगर आप पहले लिख लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि मैं अभी हम पहली बार सीख रहे हैं तो हम ऐसे भी लिख देते हैं 3 2 3 4, ये लिख देते हैं। ठीक है? सिमिलरली C12 निकालने के लिए -1 के ऊपर 1 + 2, और यहाँ पर ये हमारा जो है ये वाला पार्ट गया ऐसे और ये वाला पार्ट गया, तो बचे क्या है? 2 4, यानी यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 4। ठीक है? उसके बाद यहाँ पर C13 निकालने के लिए दिस इज द C13 एलिमेंट, तो ये कॉलम और इस रो को हटा दिया तो 2 3 3 3, यानी क्या है? -1 के ऊपर 1 + 3, और यहाँ पर डिटरमिनेंट सॉल्व होगा तो क्या लिखा जाएगा? 2 3 3 3, ये आ गया। देखो इससे वैल्यू क्या मिल रही है? मुझे इससे वैल्यू मिल रही है 4 3 12। अब ये तो साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव, तो 12 और माइनस के 6, सो व्हाट वी गेट? दिस इज 6। सिमिलरली ये नेगेटिव आएगा क्योंकि इसकी ऑड पावर है, तो 2 4 8, माइनस का 8 माइनस के 6। ठीक है? 4 2 8 और यहाँ पे जाने के लिए -6, सो व्हाट वी गेट बेटे? माइनस के 2, ये आ गया। अब यहाँ पर जाए तो ये पॉजिटिव होगा, तो आंसर क्या आएगा? 3 2 6 और 3 3 9। ठीक है? 2 3 6 और ये पॉजिटिव है इसलिए आगे कुछ नहीं लगाया, तो 9 में से 6 गए -1, ये आ गया। ठीक है? सिमिलरली अब हम बात करते हैं C21 की। अब C21 की बात करें तो क्या आएगा? अभी मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ, मुझे पता है। अब इतना टाइम हमारे पास नहीं होता बेटे कि ये सारे बनाए। ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? C21, देखो शॉर्टकट मारना मैं सिखा रही हूँ। C21 माने इन दोनों को सम करने पर ऑड बन रहा है, दैट मीन्स वी गेट नेगेटिव साइन, बस नेगेटिव साइन। और C21 की वैल्यू माने इस एलिमेंट की बात हो रही है, ये रो कॉलम और ये वाली रो को हमने हटा दिया, ये कॉलम और ये रो को हटा दिया, तो 4 2 8 -9। अब 8 - 9 क्या आ गया? -1, और माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, तो आपने डायरेक्टली लिख दिया +1 हो गया। ठीक है? C21 के बाद आ गया C22। अब C22 2 and 2 प्लस का पॉजिटिव साइन आएगा, ये आ गया पॉजिटिव साइन। ठीक है? ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गए थे। ठीक है? उसके बाद अब C22 कौन सा एलिमेंट है? ये वाला एलिमेंट है। अब इसकी बात हो रही है, ये कॉलम गया और ये रो गई, तो क्या आएगा? 4 1 4 -9, 4 -9, व्हाट वी गेट? -5, तो ये आ जाएगा -5। ठीक है? उसके बाद करते हैं हम बात C23 की। अब C23 का जो सम है वो ऑड है, तो हमने माइनस लगा दिया। अब C23 एलिमेंट ये वाला था, इसको, इस कॉलम को और इस रो को हमने गायब कर दिया, तो क्या जाएगा बेटे? इसको और
हमने इस वाली कॉलम को गायब कर दिया, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो 3 - 6, 3 - 6, व्हाट वी गेट माइनस के 3 और ये हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है, उसके बाद ये सी, अब आपका थर्ड क्या हुआ बेटे, थर्ड क्या हुआ, आपने यहाँ पर लिया C31, C32 और C33। ठीक है, अब मैं पहले एक बार ध्यान रखना, मैं पहले ही ट्रांसपोज के ऑर्डर में इसको लिख रही हूँ। ठीक है, आपको लिखना ऐसे लिखना चाहिए, लेकिन मैंने ट्रांसपोज ऑर्डर लिया है, तो मैं इसी फॉर्म में मैं अपना एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो डायरेक्टली लिखूंगी। एडजॉइंट ऑफ ए के जो एलिमेंट है वो क्या होंगे, मेरा जो फर्स्ट C11 से वैल्यू मिल रही है 6 माइनस के 2 और यहाँ पे मिल रही है माइनस के 1, फिर मेरा सेकेंड जो मिल रहा है वो है बेटे 1 -5 और 3। उसके बाद अब C31 निकाल रहे हैं, C31 निकालने का मतलब इस एलिमेंट की बात हो रही है और इसका सम जो है वो क्या है, 3 + 1 पॉजिटिव है, सो साइन पॉजिटिव आ गया। 31 माने हमने इसको और इस कॉलम को हटा दिया, 2 2 जा 4 -9, 4 - 9 क्या आ जाएगा माइनस के 5, तो ये हो गया माइनस का 5, ये आ गया। ठीक है, अब 3 2 का सम जो है वो ऑड है, इसलिए पहले ही एक माइनस पुट करना पड़ेगा। 3 2 का सम ऑड हो गया। 3 2 मीन्स कौन सा एलिमेंट है, दिस वन, ये एलिमेंट है, तो ये वाला कॉलम और ये रो हमने सॉल्व करने पर हमें क्या मिला, इसको हटा दीजिए, तो 2 1 जा 2 -6, अब 2 - 6 क्या मिल गया माइनस के 4, अब एक माइनस किया और एक -4, तो व्हाट वी गेट +4। अब बात करते हैं हम C33 की। C33 कौन सा एलिमेंट है, ये, और इनका सम क्या है इवन, तो हमने यहाँ पे लगाया पॉजिटिव, और ये आपका चुटकियों में सॉल्व होना चाहिए। ये आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस और इसकी कोई ट्रिक नहीं है, आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं C33 इस एलिमेंट की, ये और ये हटा दिया, 3 - 4, 3 - 4 क्या हो जाएगा, 3 - 4 यानी आपका -1, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 1 यानी -1 आ गया, तो अब हमारे पास क्या बन गया -5 4 और -1। ठीक है, ये एडजॉइंट ऑफ ए निकालना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आगे इसका जो आगे का पार्ट है वो है बेटे, आपको इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी हैं, वो अगली क्लास में मैं डिस्कस करूंगी एडजॉइंट ऑफ ए की, और उसके बाद हमें इसकी क्या यूज़ है कि अगर किसी का मुझे इन्वर्स फाइंड करना है तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। जब हमें ये प्रॉपर आ जाएगा तो आप इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, A इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो अगर एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करना आ गया और डिटर्मिनेंट ऑफ A तो हमें निकालना सीख ही चुके हैं, तो हम इन दोनों को डिवाइड करके A इनवर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब आपको ये बात याद रखनी है कि अगर मुझे किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है तो फर्स्टली हर एलिमेंट के कोफैक्टर्स निकालिए और उन कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज लेना है, यानी ट्रांसपोज मींस रो को कॉलम में कन्वर्ट। तो मैंने रो को कॉलम में कन्वर्ट करके पहले ही फर्स्ट और सेकंड स्टेप को मिक्सअप करके उनको यहाँ पर मैंने लिख दिया है। आप चाहो तो आप बिगनर्स हैं, आप पहले स्टार्टिंग से पहले सबको रो में लिखे फिर उनको कॉलम्स में यानी ट्रांसपोज की फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हो। तो एडजॉइंट ऑफ ए श्योरली समझ आ गया होगा, ठीक है, अच्छे से समझिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, क्योंकि ये वीडियोस जो है वो इसलिए बनाई जा रही है कि वो लोग जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम उन लोगों की हेल्प कर सकें। ठीक है, तो डू योर बेस्ट बच्चों। ओके बेटा, बाय।